आइए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी नई घोषणाएं सामने आई हैं और बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 अहम निर्णय लिए गए, जिनमें नौकरी और आम लोगों के फायदे से जुड़ी बातें शामिल हैं। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। सहारा इंडिया में फंसे पैसों की वापसी को लेकर ताजा अपडेट क्या है, यह भी जानेंगे। सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपना जिला और अपना शहर का नाम बताना न भूलें। जनधन योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग को 5 लाख रुपए तक का कम ब्याज वाला ऋण मिलने की खबर है। इससे छोटे व्यापार और जरूरतों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार की कई योजनाओं की राशि आज रात 12 बजे डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। आधार और बैंक लिंक होना जरूरी है। सरकार 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने पर विचार कर रही है। 1 फरवरी से नया बिजली स्लैब लागू होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन में मजदूरों, गरीबों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया। राशन कार्ड धारकों को 15 तारीख से पहले ई-केवाईसी कराना जरूरी बताया गया है। सत्यापन पूरा करने पर 12,000 रुपए मिलने की चर्चा है। ई श्रम कार्ड धारकों को 5,000 रुपए की राशि डीबीटी के जरिए सीधे खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए आधार और बैंक लिंक होना अनिवार्य है। जीविका दीदी योजना के तहत महिलाओं को फिर से 1 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। नए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बेरोजगार युवाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी है। योजना के लिए पंजीकरण और दिशा निर्देश जल्द जारी होंगे। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2 गैस सिलेंडर और 1,000 रुपए सब्सिडी मिलने की खबर सामने आई है। पेट्रोल और डीजल के दाम 5 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं। सरकार टैक्स में राहत देने पर विचार कर रही है। महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए की सहायता राशि दोबारा भेजी जाएगी। पहले चरण में वंचित लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। स्वरोजगार शुरू करने वालों को घर बैठे ऋण देने की योजना है। पशुपालन, मुर्गी पालन और छोटे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली सूची इसी महीने जारी होने की संभावना है। पात्र लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए की सहायता मिलेगी। फरवरी 2026 के बजट से पहले पीएम किसान सम्मान निधि को 10,000 रुपए करने की मांग तेज हो गई है। किसानों को राहत की उम्मीद है। बैंक हड़ताल के कारण आने वाले दिनों में 6 दिन तक बैंक बंद रह सकते हैं। ग्राहकों को जरूरी काम पहले निपटाने की सलाह दी गई है। पुराने ई रिक्शा और ऑटो पर सख्ती की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाने पर प्रतिबंध और भारी चालान लगेगा। 1 तारीख से बिजली दरों में 8 से 10% तक बढ़ोतरी की संभावना है। इससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा। बिहार में 52 लाख राशन कार्ड धारकों का नाम सूची से हटाया जाएगा। 2 पहिया वाहन या 2 एकड़ से अधिक जमीन वालों को लाभ नहीं मिलेगा। डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 180 नए मरीज सामने आए हैं। एक गाय पालने पर 500 रुपए तक अनुदान देने की योजना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने गरीब और श्रमिक वर्ग के लिए नई सहायता योजनाएं शुरू की हैं। लाभ की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। बिहार आपदा मोचन बल में भर्ती निकली है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए 118 पद उपलब्ध हैं। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता होने की संभावना है। यह योजना जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। ई श्रम कार्ड धारकों से आधार बैंक लिंक कराने की अपील की गई है। लिंक नहीं होने पर डीबीटी लाभ अटक सकता है। सरकारी स्कूल के बच्चों को बैग, किताब और 2,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। जनवरी से वितरण शुरू होगा। जनसेवा केंद्रों से अनुदान योजनाओं के फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। 15 दिनों में राशि खाते में आने का दावा है। मुफ्त राशन के साथ 1,000 रुपए नकद सहायता देने की योजना लाई गई है। इससे गरीब परिवारों को महंगाई से राहत मिलेगी। 75% हाजिरी वाले 8वीं से ऊपर के छात्रों को ई साइकिल, ड्रेस और स्टेशनरी मुफ्त दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर अपडेट आया है। फरवरी में 4,000 रुपए सीधे खाते में भेजे जाएंगे। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया है। अगले 3 साल में बिहार के सभी 38 जिलों में कॉलेज होंगे।
जनधन योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज पर मिलेगा। आधार और पैन से बैंक में आवेदन करना होगा। मधुबनी को 28 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात मिली है। सड़क, स्कूल और एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। 19,327 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की योजना बनाई गई है। इस पर 21,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। सड़कों की निगरानी अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता से होगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग से खराबी तुरंत पकड़ी जाएगी। बिहार में बिजली बिल और महंगा होने की तैयारी है। प्रति यूनिट दर बढ़ने से उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ी है। पटना में पुलिस को सख्त चेतावनी दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने अनुशासन पर कड़ा संदेश दिया। बेरोजगार युवाओं के लिए स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की तैयारी है। सरकार नई योजनाएं लाने पर काम कर रही है। उज्ज्वला योजना में नए लाभार्थियों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। राशन कार्ड सत्यापन नहीं कराने वालों को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। समय पर ई-KYC जरूरी है। बिहार में 1 करोड़ लोगों को आवास योजना की राशि देने का आदेश जारी किया गया है। जल्द भुगतान शुरू होगा। नीट छात्रा मौत मामले में पोस्टमार्टम से यौन हिंसा की पुष्टि हुई है। DNA जांच की प्रक्रिया जारी है। बिहार में 15 से ज्यादा नए नियम लागू किए गए हैं। इसका असर किसानों, मजदूरों और युवाओं पर पड़ेगा। तेजस्वी यादव को RJD का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इससे राज्य की राजनीति गर्मा गई है। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के नए नियम जारी किए गए हैं। देर से पहुंचने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। भागलपुर में 931 एकड़ जमीन पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इससे रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप और स्प्रिंकलर पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि तय है। गया में 349 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन फ्लाईओवर शुरू किया गया है। इससे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस का घोड़ा सहन स्टेशन पर ठहराव दिया गया है। पूर्वी चंपारण के यात्रियों को फायदा होगा। महिलाओं को सिलाई मशीन और छोटे व्यापार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। आत्मनिर्भरता पर सरकार का जोर है। DBT योजनाओं से लाखों लाभार्थियों को एक साथ फायदा मिलने की उम्मीद है। राशि सीधे खातों में जाएगी। प्रशांत किशोर ने 1 जून से राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर युवाओं में उत्साह है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। जीविका दीदियों को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने सीमा बढ़ा दी है। अब गांव में ही आधार कार्ड बनवाने और संशोधन की सुविधा मिलेगी। लोगों को शहर नहीं जाना पड़ेगा। भागलपुर के 25 स्कूलों में लैंग्वेज लैब बनाई जाएंगी। छात्र विदेशी भाषाओं में दक्ष बन सकेंगे। बिहार में शादी का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। नेपाल सीमा से सटे जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 72 घंटे की विशेष पेट्रोलिंग के आदेश हैं। पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नई अनुदान योजनाएं लागू की गई हैं। ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। बैंक बंदी के कारण ATM और डिजिटल लेनदेन पर दबाव बढ़ सकता है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ई-रिक्शा चालकों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। नियमों की जानकारी नहीं होने पर भारी जुर्माना लग सकता है।